हेलो फ्यूचर बैंकर्स, माय नेम इज पूजा अग्रवाल एंड वेलकम टू प्रो बैंकर्स इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एसबीआई प्रो फ्री का फ्री बैठू जो 1 अगस्त को 2 अगस्त को आया था। ठीक है, तो वो मैं लेके आई हूँ आज। इसलिए लेके आई क्योंकि अभी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, तो वो आपको आपको पता चल जाएगा कि अभी एग्जाम में क्या पैटर्न आ रहा है। ठीक है, मैंने पैटर्न करवाया है, वही पैटर्न आया है। जैसे एसबीपीयू का लास्ट ईयर का मैंने करवाया था, उसमें ज्यादा पजल आई थी और मिसलेनियस बहुत कम आए थे, तो वो अभी वही पैटर्न आ रहा है। पजल बहुत ज्यादा आ रही है और मिसलेनियस कम आ रही है। ठीक है, तो अपन सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और आप लोग भी सही डायरेक्शन में चल रहे हो। तो मैंने जो टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम पर मेरे साथ बहुत सारे मैसेज आए थे, लेकिन जैसे इसलिए दिख रहा है। तो ये पहले मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ है आपका। तो मेरा प्रीवियस ईयर पेपर इसी चैनल पर है, तो वेलपर्स इनसाइड के एसबीआई पीओ का मैंने प्रीवियस ईयर करवा रखा है, तो वो आप देख लेना। और आईबीपीएस पीओ का प्रीवियस ईयर करवा रखा है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, ये जैसे प्लेलिस्ट है उसमें प्री प्रैक्टिस है, उसमें मैंने सारे पेपर करवा के रखे हैं जितने होते हैं। ठीक है, और मेंस का है एसबी। अब देखो अपन को क्या करना है, एक तो प्रीवियस ईयर जो आईबीपीएस पीओ थ्री के लिए क्या करना है, एसबीआई पीओ मेंस के लिए और एसबी सॉरी आईबीपीएस क्लर्क के लिए, ये मैं सारा पूरा बता देती हूँ तो। जैसे देखो, ये 1 अगस्त का सिर्फ आया था ना, 1 अगस्त में जितने भी क्वेश्चन आए मैं सारे लेके आई हूँ। ठीक है, वो जितने हो सकते हैं मेरे से, जैसे मेरे पास मैसेज आए थे टेलीग्राम पर, मैंने कर रहा था कि आज जो जिसको क्वेश्चन याद है वो क्वेश्चन मेरे को भेज दो। तो बहुत सारे बच्चों, मतलब 10-12 बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन भेजा है। ठीक है, और प्लस मैंने फिर यूट्यूब पर भी जो एनालिसिस करते हैं टीचर्स, तो उनके भी मैंने वीडियोस देखे हैं। और फिर रीजनिंग का जितना भी मेरे से हो पाया मैं इतना कर लेके आई हूँ। फर्स्ट शिफ्ट तो मेरी कंप्लीट है एकदम, और जो बोनस क्वेश्चन सेकंड थर्ड शिफ्ट के बोनस क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है ये करवाने चाहिए, तो वो भी मैंने किया है। ठीक है, तो अभी देखो इस सेशन में क्या होने वाला है मैं बता देती हूँ। पहले पहले मैं सब बताऊंगी कि आगे का प्लान क्या होना चाहिए अपना। ठीक है, मेमोरी बेस्ड तो करवाऊंगी और आगे का प्लान क्या है। देखो, जैसे पी बाय क्यू। पी बाय क्यू किसका, आईबीपीएस पीओ का और एसबीपीओ का। मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, तो आपको ये प्री वर्क देख लेना है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्री फ्री के नेम से, तो वो देख लेना। और फिर आपको क्या करना है, एसबी पीओ मेंस का करना है। इसमें भी मैंने एसबी पीओ मेंस की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, प्री वर्क करवाया मैंने मीडियम मॉक के नेम से। तो मतलब जो लास्ट पेपर आया था लास्ट ईयर, उसका मैंने प्री वर्क करवाया मिनी मॉक में। कितने क्वेश्चन होंगे देख लूंगा। और अभी मेरा प्लान क्या है आईबीपीएस कलर के लिए। देखो आईबीपीएस कलर के लिए क्या है, अपना फोकस होना चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आईबीपीएस पीओ। ये अपना फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखो एसबीए पीओ में क्या है, वैकेंसी कितनी है, 1500। ठीक है, और इंटू 10 कर लो, 15,000 बच्चे मेंस में अपीयर होंगे। और अभी अपन के पास में जैसे समथिंग 12 लाख फॉर्म फिल हुए हैं या 13 लाख जितने भी हैं, तो 15,000 लेस कर दो, बाकी सारे फेल होंगे। 24 मैसेज आया उनका, है ना। तो अपन का ये फोकस होना चाहिए। इसमें कितने, 8,000, 8,000 या 9,000 समथिंग। तो इसमें कितना होंगे, 10 गुना करेंगे, 80,000 बच्चे अपेयर होंगे मेंस में। तो अपना फोकस ये आईबीपीएस पीओ होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जैसे जैसे अभी देखो, आप लोगों ने एसबीपीओ का एग्जाम दिया है। ठीक है, एसबीपीओ में आपके कितने अटेम्प्ट हुए, अटेम्प्ट मीन्स एकदम सही सही कितने मार्क्स आ रहे हैं। जिसके 10 से 15 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, एसबीपीओ का मॉक टेस्ट दिया है या फिर आपने एग्जाम दिया है, उसमें आपने अटेम्प्ट किए हैं, या फिर आपको लगा कि मेरे 10 से 15 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, पहले टॉपिक वाइज देखो उनका क्या वीक है। वीक जो टॉपिक है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं वीक टॉपिक का लेके आ जाऊंगी वन शॉट। तो वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने टॉपिक का फ्लैट एंड फ्लो का वन शॉट करवाया है, और स्लोजिज्म का वन शॉट करवाया है, और इनक्वालिटी का वन शॉट करवाया है। ये मैंने तीनों टॉपिक करवा दी हैं वन शॉट, आप देख सकते हो इसी चैनल पर। ठीक है,
अगर आप लोगों को और ज्यादा अच्छा देखना है तो बैंकिंग टाइटंस नेम से चैनल है। इसकी लिंक मैं आपने टेलीग्राम पर सेंड की है मैंने, तो उसमें मैंने डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया, तो वो आप देख सकते हो जैसे आपको सही लगे। अगर आपको पेन टैप के थ्रू समझना है तो वो वैसे देख सकते हो, अगर आपको डिजिटल बोर्ड के थ्रू समझना है तो वो वैसे देख सकते हो, ठीक है। बैंकिंग टाइटंस टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वो, ठीक है, तो वो देख सकते हो, या फिर मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगी, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने करवाया है एसबीपीयू का पी करवाया है, और सिलोजिज्म का वन शॉट करवाया है। ये दोनों मैंने उसमें अपलोड कर दिए हैं वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को करना है 10 से 15 मार्क्स वालों को करना है, कौन सा टॉपिक ठीक है पहले वो देखो, उसका क्लियर करो क्या है, ठीक है। और जो 15 से 20 है वो डेली मॉक लगाओ, डेली प्री का सेक्शन मॉक। रीजनिंग में बता रही हूँ मैं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना जो टीचर सजेस्ट कर रहे हैं। मैं रीजनिंग का बता रही हूँ, ठीक है। तो डेली आप मॉक दो उसका, रीजनिंग का, जस्ट सेक्शन मॉक फ्री का, ठीक है। और एक डेली फुल मॉक दो आईबीपीएस पीओ का, टारगेट करते हो, ठीक है। और जिसके 20 से 30 मार्क्स आ रहे हैं, और एक जो मेंस की क्लास लेके आती हूँ वो आपको 2 से देखते रहो, ताकि आपको मेंस भी समझ में आता रहे। और जिसके 20 से 30 आ रहे हैं तो वो ओनली एक डेली आईबीपीएस पीओ का मॉक देगा, ठीक है। और मेंस का, मेंस की क्लासेस करेगा, मेंस की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वो देख लेना। और जैसे जैसे अभी नेक्स्ट सेशन मेंस का ही आएंगे मेरे ज्यादा, क्योंकि अभी देखो प्री के ऑलरेडी आप लोग अच्छे होंगे या नहीं हो, तो मेरे को बता देना प्री का सेशन लेना है या मेंस का। मैं सोच रही हूँ आईबीपीएस पीओ का प्री का एडमिट कार्ड आएगा ना, तब मैं सेशन लेके आऊँ प्री के लिए, ठीक है। तब तक अभी अपन क्या करेंगे, मेंस करेंगे, ताकि आपका मेंस का भी अच्छे से होता रहे, क्योंकि इसमें चांस आईबीपीएस पीओ में चांस बहुत ज्यादा है मेंस, मेंस का आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क, तो इन दोनों में चांस बहुत ज्यादा है कि आप अपियर हो सकते हो मेंस में, इसलिए अभी से अपन मेंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। और लाइव वॉक है जो मैंने बैंकिंग पर इस पर करवाया है, तो बैंकर्स इनसाइट पर, तो आप देख सकते हो लाइव वॉक मेरा कैसा अटेम्प्ट है, मैं कैसे स्ट्रेटेजी लेती हूँ वैसा आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं लास्ट आईबीपीएस पीओ के टाइम मैराथन लेके आई, मैराथन लेके आऊंगी। जैसे एसबीपीओ में करवाया था पजल और नॉन पजल, दोनों अलग अलग करके सेगमेंट करके मैं लेके आऊंगी मैराथन। तो ये मैराथन 2 से 3 घंटे की, 4 घंटे की होगी, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है मैनेज कैसे करें। मैनेज देखो, आप लोगों को क्या करना है, अभी मेंस का लेक्चर देखना है सबसे ज्यादा, मेंस का लेक्चर देखना है, जहां पर भी मिलता है फ्री में मिलता है, फ्री में देखो प्लेसमेंट पेड में मिलता है। रीजनिंग का मैं रीजनिंग का ले लूंगी पूरा, मैं रीजनिंग का मेंस का लेक्चर ही लेके आऊंगी, और मेंस का एसबीपीयू मेंस आईबीपीएस पीयू मेंस का सेक्शन बुक भी लेके आऊंगी, ठीक है। तो वो मैं रीजनिंग का मैं देख लूंगी, बाकी आप अदर सब्जेक्ट का देखो, ओके। देखो आईबीपीएस पीओ फ्री और आईबीपीएस क्लर्क फ्री, तो ये दोनों ना आप जब वो एडमिट कार्ड आउट हो जाए ना, तब आप उसको करना, जो ये इस कैटेगरी में आता है। सेशन जो है क्लासेस लेते हैं टीचर्स, तो फ्री के लिए वो ही देखना। ये इनको तो मैंडेटरी, इनको तो फ्री करना ही पड़ेगा, टॉपिक वाइज करो कैसे भी करके, ये मार्क्स इसमें गेन करना है। जब इस मार्क्स कैटेगरी में आ जाओ, तब आपको फ्री तभी करना है, जब सेशन तभी करना है जब आपका एडमिट कार्ड आउट हो जाए, तब मैराथन आए वो देख लेना। लाइव देखो तो लाइव, नेट रिकॉर्डिंग तो आपको देखनी ही है, क्योंकि अभी स्पीड अपन की फ्री की स्पीड तभी इंक्रीज करेंगे जब एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। और अभी अपन को फोकस सब सिर्फ मेंस होना चाहिए, मेंस मेंस मेंस, मेंस से ही एग्जाम निकलेगा, ओके। और कट ऑफ और तो देखो, कट ऑफ से डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ अभी देखो मैं बोल देती हूँ कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, 10 कट ऑफ कितनी भी जा सकती है। जो जैसे 15,000 बच्चे अपेयर होंगे, तो 15,000 का लास्ट जो नंबर्स आएंगे वो कट ऑफ में होगा, कट ऑफ में होगा। अब प्रिडिक्ट करने से कोई मतलब नहीं है, अगर आप लोगों का अटेम्प्ट देखो 60 से 70 या 50 से 60 इसके बीच में है, या 40 से 10 नोट, या पहले क्या होता था एसबीपीओ का 500 वैकेंसी आती थी, ठीक है। अभी कितना है, 1,500,
तो अपन कट ऑफ एनालिसिस नहीं कर सकते, और जो कर रहा है वो रॉन्ग कर रहा है, नहीं करना चाहिए, और ना ही मैं करूंगी, और ना ही आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कट ऑफ देखो। मेंस का प्रिपरेशन करते रहो, हो जाता है तो एसबीपीओ में फिर मेंस में पेयर हो जाना, अगर नहीं होता तो आईबीपीएस पीओ में काम आ जाएगा। एसबी क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी पीओ है। मेंस कहीं ना कहीं काम आएगा, चाहे आपका करंट अफेयर हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मेंस करोगे ना तो काम आ जाएगा। अभी एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है, सीजन स्टार्ट हुआ है एसबीपीओ का। अगर इन केस आपका एसबीपीओ फ्री नहीं होता है तो होप लॉस मत करना, होप बनाए रखना, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम है। इंश्योरेंस के एग्जाम भी लाइन अप है, जैसे एनआईसीएल, एनआईसीएल का है ना, हाँ वो नोटिफिकेशन, तो वो है। तो आप सारे जो भी इंश्योरेंस के हैं एंड बैंकिंग के हैं, सारे फॉर्म फिल करो, ठीक है। और एक बार एग्जाम दे दिया आईबीपीएस, जैसे एसबीपीओ प्री का एग्जाम दे दिया ना आपने, तो इसको बंद कर दो। जब एडमिट कार्ड आएगा तब आप लगे रहना, तब तक आप मेंस करते रहो। अपना फोकस सिर्फ मेंस होना चाहिए। जब आईबीपीएस पीओ प्री का एडमिट कार्ड आए, या फिर आईबीपीएस क्लर्क का एडमिट कार्ड आए, जब आप प्री को जम करना, प्री में आना है, तब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता, तब तक अपना फोकस सिर्फ मेंस होना चाहिए। क्लासेस मेंस की देखो, ठीक है। और एक प्री का मॉक देते रहो, दिन में एक प्री का मॉक, किसी का भी, जैसे लाइव अभी चल रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लाइव मॉक चल रहे हैं, तो वो आप फ्री में दे सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म के एक लाइव मॉक दे दो, और सेशन देखो, क्लासेस देखो, बस मेंस की। जो जो जिसके रीजनिंग में 15 से 30 के बीच में आ रहे हैं, और जिसके 15 से कम आ रहे हैं, तो वो देखो कहाँ लैग कर रही हो, कौन से टॉपिक में लैग कर रही हो, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इस टॉपिक में मैम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या करना है, तो उसका मैं सेशन लिख जाता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर। और बाकी कोई डाउट हो जो मैंने क्लियर नहीं किए हैं, या टेलीग्राम पर कोई आए हैं, मैसेज आए हैं, या मैं ट्राई करती हूँ हैंड टू हैंड मैसेज का रिप्लाई देते थे, फिर भी नहीं होता है, तो आप मेरे को कमेंट, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, तो उसका मैं रिप्लाई दे दूँगी। और अगर समझाने का कोई रिप्लाई हुआ, जैसे मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई है, तो वो मैं अपने सेशन में समझाती रहूंगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये सारा हो गया। आप लोग फोकस सिर्फ मेंस का करना, मेंस से ही एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से करो। एक सेकंड, जल्दी से करो, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, फिर बना के फिर मेरे को बता देना। और 7 कर्मचारी है, ठीक है, प्रत्येक अलग अलग पदों पर है, ठीक है, और एक से, ठीक है, और क्योंकि पद सबसे सीनियर 7 है और सबसे जूनियर 1 है, ओके। हाँ, अब ना पजल बनाओ ना आप, तो एग्जाम में क्या करोगे आप, एक रफ सीट होती है ना, उसमें ही मतलब जैसे क्वेश्चन हल नहीं किया, एकदम ब्लैंक सीट होती है ना, उसमें पजल सॉल्व किया, जल्दी भी होगी, कंडीशन भी अच्छे से नोट होगी, ठीक है। एक ब्लैंक सीट पर एक पजल सॉल्व किया, जो बिगनर्स है और जो रिपीटर्स है उनको पता ही है कैसे क्या करना है। और पॉसिबिलिटी जितनी भी होती है बनाओ, जितनी आप पॉसिबिलिटी बनाओगे उतना आपका माइंड क्लियर चलेगा, और पजल की बहुत स्पीड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। केवल 2 व्यक्ति है जो क्यू से सीनियर केवल 2 व्यक्ति है, ठीक है। जिसे पीला पसंद है, नीला से सीनियर है, नीला से सीनियर कौन है, पीला। एन, और जिसे पीला पसंद है उससे सीनियर है, पीला से सीनियर एन है, और लेकिन लाल से जूनियर है, लाल से जूनियर, एस से सीनियर कौन है, आर है। ओ
को नीला पसंद है, ओ को नीला पसंद है, ठीक है। एम जिसे हरा पसंद है उससे जूनियर, हरा से जूनियर कौन है? और वह पद 7 पर नहीं है। पद 7 पर कौन हरा नहीं है, यहाँ पर हरा नहीं आएगा। ओ 1 पर नहीं है, ओ यहाँ पर नहीं आएगा। आर जिसे गुलाबी से जस्ट जूनियर है, आर गुलाबी से जस्ट जूनियर कौन है? आर। जब जस्ट जूनियर होता है ना तो बॉक्स बना देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। क्यू को गुलाबी पसंद नहीं है, क्यू को गुलाबी पसंद नहीं है, ठीक है, देख लेंगे। आर पद 6 में नहीं है, आर यहाँ पर नहीं है। जिसे बैंगनी पसंद है, केवल 2 व्यक्तियों से सीनियर है, केवल 2 लोगों से सीनियर कौन है? बैंगनी, ठीक है। अब देखो, ओ यहाँ, ओ यहाँ पर नहीं आएगा, ओके। अगर ओ यहाँ पर बैठाते हैं, नीला, पीला और एंड और लाल, ये हो सकता है। अगर ओ यहाँ पर बैठाते हैं, नीला, पीला एंड लाल, 2 पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। ओ यहाँ पर बैठाते हैं तो नीला यहाँ पर आ जाएगा, फिर पीला यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, एंड लाल यहाँ पर भी आ सकता है, देखिए। या फिर बैंगनी, ब्लू। अगर अपन ओ को यहाँ पर बैठाते हैं, ओ नीला, उसके ऊपर पीला, उसके ऊपर एंड और उसके ऊपर लाल, ठीक है। और आर गुलाबी से 10 जूनियर कौन है? आर गुलाबी से जस्ट जूनियर आर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा गुलाबी से जस्ट जूनियर आर, इसमें तो ये बन गया। और ये हो गया एस से, एस देखो, अब गुलाबी से जस्ट जूनियर आर लिख दिया अपन तो एस कहाँ नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गई। अगर अपन ओ नीला यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब गुलाबी से जस्ट जूनियर आर यहाँ पर बैठा देते हैं, या गुलाबी से जस्ट जूनियर आर यहाँ पर बैठा देते हैं। देखो यहाँ पर बैठाते हैं, एक और गुलाबी को यहाँ पर बैठाते हैं, देखते हैं। गुलाबी से जस्ट जूनियर कौन है? आर, ठीक है। आर से, अब देखो गुलाबी क्या है? क्यू नहीं है, तो गुलाबी तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। और गुलाबी यहाँ पर बैठा देंगे तो आर नहीं आएगा, गुलाबी यहाँ पर बैठा देंगे तो आर यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं। तो एक और पॉसिबिलिटी है पहले की, आर से जूनियर कौन है? एस। और अब क्या आ जाएगा? ओ नीला और पीला एन और लाल, ठीक है। और हरा और एम, हरा अगर यहाँ पर बैठा देते हैं तो एम यहाँ पर आ जाएगा। अब पॉसिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं डायरेक्ट पजल ही लेके आई हूँ, मैं कोई क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। अपन क्वेश्चन करेंगे जब वो फाइनल, जैसे आईबीपीएस पीओ को पी बाई क्यू, या फिर मैं कोई मॉक करवाऊंगी ना, तब क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, ओके। अभी पजल प्रैक्टिस ज्यादा सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपका भी यही बना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 7 दोस्त हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति हैं, अलग अलग ऊंचाई पर हैं। 7 व्यक्ति अलग अलग ऊंचाई पर है, ठीक है। देखते हैं, 1 2 4। ओ से तुरंत ऊंचा कौन है? के है। ओ सबसे छोटा नहीं है, ओ सबसे छोटा नहीं है। के से तुरंत ऊपर कौन है? पी है, ये तीनों साथ में आएंगे, ठीक है। पी सबसे ऊंचा नहीं है, पी यहाँ पर नहीं आएगा। के से ऊंचा कौन है? एम है, लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है, एम यहाँ पर नहीं है। एम से छोटा कौन है? एन है, और लेकिन सबसे छोटा नहीं, एन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एन से ज्यादा, 2 से अधिक लोग हैं, एन से ज्यादा ऊंचे 2 से अधिक लोग हैं, 2 से अधिक एन यहाँ पर आ सकता है। अब देखो पी, पी यहाँ पर नहीं आएगा, पी के ओ, पी के ओ, देखो पी यहाँ पर नहीं आएगा, ये तीनों साथ में आएंगे, या तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ओ लास्ट में नहीं आएगा तो ये तो कैंसिल हो गया, एन यहाँ पर नहीं आएगा। अगर एन को यहाँ पर रखते हैं,
तो पी यहाँ पर आ जाएगा, के यहाँ पर आ जाएगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा। इफ अपन एन को यहाँ पर रखते हैं तो पी यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है। अब देखो के से बड़ा कौन है, एम। अब के से बड़ा एम यहाँ पर एक, एम यहाँ पर नहीं आएगा तो ये तो कैंसिल हो गया। अगर पी के ओ तीनों साथ में ही आएंगे, ठीक है। अब के से बड़ा कौन है, एम। एम यहाँ पर आ गया और एन हो गया। और कुछ के से छोटा नहीं है जी, के से छोटा नहीं है तो के से बड़ा हो जाएगा, ये बन गया क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट, आप मेरे को बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट है 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। और मेरे को बता देना ये मेमोरी बेस्ड है ना, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने ट्राई किया है पूरा मेमोरी बेस्ड हो। 8 लोग हैं और हालांकि एक में से 4 लोग केंद्र की तरफ है और 4 बाकी केंद्र से बाहर की ओर है, ठीक है। वीडियो को पॉज करते बनाते रहना, ठीक है। डी के दाएं से दूसरे साथ, अगर डी को यहाँ पर बैठाते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हो ना आप लोग, डी के दाएं से दूसरे साथ का सी। अगर आप लोग सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके नहीं बना रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, फिर आपकी भी प्रैक्टिस नहीं होगी। पहले अपना करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। अब हमारे सॉल्यूशन में और आपके सॉल्यूशन में कितना डिफरेंस है, ठीक है। डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, सी है। जो एच के बाएं से, जो कौन है, डी। डी एच के बाएं से दूसरे स्थान पर, एच के बाएं से, एच के बाएं से दूसरे स्थान पर। बाएं दाएं तो करना आता है, बाएं मतलब जैसे नॉर्थ में फेसिंग कर रहा है बंदा, नॉर्थ में ऐसे, तो वो क्लॉकवाइज जाएगा बाएं। बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर दाएं बोलता है तो एंटी क्लॉकवाइज, इसका विपरीत हो जाएगा साउथ में। साउथ में क्या, एंटी क्लॉकवाइज क्या जाएगा, लेफ्ट, और क्लॉकवाइज क्या जाएगा, राइट, ठीक है। अगर नहीं आता है तो वो भी मुझे बता देना, मैं आपको सर्किल बेस पजल लेके आऊंगी ना जब वन शॉट, तो उसमें जैसे मैंने फ्लैट एंड फ्लो में वन शॉट करवाया वैसे मैं सर्किल बेस भी लेके आऊंगी। आप लोग कमेंट करोगे तब मुझे पता चलेगा। स्लोजिज्म का मेरे पास आया था कि वन शॉट करवा दो, मेरे को स्लोजिज्म बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई ओनली फ्यू ओनली ऐसे में प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैं वन शॉट लेके आ गई। फ्लैट एंड फ्लोर का बोला था, फ्लैट एंड फ्लोर वन शॉट आ रहा है। इनक्वालिटी का बोला था, इनक्वालिटी का वन शॉट आ रहा है। जैसा जैसा डिमांड करोगे वैसा वैसा ही आएगा सेशन, ठीक है। एच ए बाय से भी सिस्टम हो गया। एफ और ए के बीच में 2 है, ओके, जो बाहर की ओर है। अब देखो, ये देख लेंगे आप, एफ और ए के बीच में 2 है और एफ, ए क्या है, बाहर की ओर है, ओके। जी बाहर की ओर नहीं है, जी अंदर की ओर है, ये देख लेंगे। सी के बाएं से, सी के बाएं से तीसरे स्थान कौन है, ई। 1 2 ई, यहाँ पर भी आ सकता है 1 2 ई। तो सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ई। अगर नॉर्थ लेते हैं सी को, ठीक है। साउथ भी आ सकता है। एफ के तुरंत बाय कौन है, डी। एफ यहाँ पर भी आ सकता है, एफ यहाँ पर भी आ सकता है, देखते हैं। एफ के तुरंत बाय कौन है, डी। एफ भी साउथ भी आ सकता है, नॉर्थ भी आ सकता है, ठीक है। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी। ई भी साउथ नॉर्थ कैसे भी आ सकता है। डी के दोनों दोनों पड़ोसी विपरीत दिशा की ओर है। डी के दोनों, जैसे ये अंदर की ओर है तो ये बाहर की होगा, ये बाहर है तो ये अंदर की होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो एक अंदर है एक बाहर है। डी दो बी और ई का पड़ोसी नहीं है। बी और ई यहाँ पर नहीं आएगा, बी और ई यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर बी और ई यहाँ पर आएगा। या तो बी यहाँ पर ले लो, ई यहाँ पर ले लो, या फिर बी यहाँ पर ले लो, ई यहाँ पर ले लो, ठीक है। एक दूसरे के बाएं बाएं से दूसरे स्थान पर देते लिए ये फिर यहाँ पर आएगा बी और ई, बी और ई, ये हो गया। इसको काट दो। अब देखो सी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ई है। अब सी को यहाँ पर सी तो ई बैठा है ना सी के बाएं से, तो सी को बाहर बैठा देंगे और सी के बाएं से तीसरे स्थान पर ई आ जाएगा, तो बी यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। अब ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी है। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी है, तो इसको भी बाहर ले लेंगे। ठीक है। सी के सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ई है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगी, और ये अंदर की ओर आ जाएगा। ठीक है। और बी के सॉरी ई के दाएं से ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बी है, तो ये बाहर की ओर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है। ये हो गया, इसको काट दो। अब एफ और ए के बीच में दो है। एफ अगर ए तो यहाँ पर ही आएगा, ये तो हो गए। एफ यहाँ पर भी आ सकता है, एफ यहाँ पर भी आ सकता है, देख लेंगे। ए इसमें भी यहाँ पर ही आएगा। ए बाहर की ओर है, ए बाहर की ओर। ठीक है। अगर अपन एफ यहाँ पर बैठाते हैं, एफ के क्या बोला, एफ के तुरंत दाएं डी है, एफ एफ के तुरंत बाएं। एफ को अगर यहाँ पर बैठा देते हैं तो जी देखो, जी नॉर्थ में है, तो एफ साउथ में होगा। ठीक है, क्योंकि जी और एफ यहाँ पर ही आएगा, तो एफ साउथ में होगा। एफ के बाएं से दूसरे स्थान, एफ के बाएं से तत्काल बाएं कौन है, डी है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी। डी अंदर की ओर है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है। अब क्या बोला उन्होंने, चार व्यक्ति केंद्र की ओर है, चार व्यक्ति केंद्र की ओर आ रहे हैं, एक, दो, तीन आ रहे हैं इसमें। इसमें देखते हैं, अब ये तो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई कि चार व्यक्ति इन नहीं आ रहे हैं, नॉर्थ नहीं फेस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर एफ के एक तो जी अंदर की ओर है, बाहर की ओर होगा, तो एफ तो यहाँ पर ही आएगा। एफ के तत्काल दाएं कौन है, डी है, और जी आ जाएगा अंदर की ओर। तो इसमें एक अंदर, दो अंदर, और तीन अंदर, और ये चार अंदर हो जाएगा। चार आ गए अंदर। जो मैंने राउंड सर्किल किया है, कलर चेंज कर, देखो, एक एक अंदर, एक, दो, तीन और चार। ये जो राउंड है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बाकी साउथ फेस कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको। इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर क्या जगह स्पेस कम है, तो आप एक पेज पर बनाओगे ना, तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इतना बड़ा बनाओगे। और इसको पॉसिबिलिटी ऐसी बनानी है, सर्किल के अंदर सर्किल बनाना है, जिससे एक और सर्किल बनाओगे उसमें टाइम लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, अपन को नहीं लगा। ठीक है। एक बार मॉक की प्रैक्टिस करोगे, और जब आप पीडीएफ से या फिर मेरे सेशन से प्रैक्टिस करोगे ना, तो हैबिट हो जाएगी आप। नेक्स्ट। अगर नहीं समझ में आया तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। सात व्यक्ति है, ठीक है, और कैलिफोर्निया और जाते हैं होके अलग अलग महीनों में, जनवरी फरवरी, मंथ बेस जल्दी करो। यही क्वेश्चन आए थे, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या चेंज किए हैं या यही रहे थे। जनवरी में। आपको वहां पे लाइन नहीं खींचनी, आपको डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर तो लाइन खींच रही हूँ। जनवरी, फरवरी, अप्रैल। देख, अब देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, जनवरी फरवरी अप्रैल है, अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर। जो 30 दिन के दिन है उसको राउंड बना लो, बाकी दिन। ठीक है। जून जुलाई में गया, ओके। आर नॉर्वे गया, ओके। जो पुर्तगाल गया वो जुलाई में नहीं गया, पुर्तगाल यहाँ पर नहीं आया। आर उस व्यक्ति से 3 पहले गया जो पुर्तगाल गया। अब देखो, अब 3 महीने पहले, तो यहाँ पर क्या है, जनवरी फरवरी, गलत गलत। यहाँ पर एक मार्च आएगा बीच में, अप्रैल मई जून, एक है यहाँ पर आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और यहाँ पर आ जाएगा नवंबर। ठीक है, जिससे अपन को 3 महीने का आसानी से समझ में आ जाएगा क्या। अब देखो, आर उस व्यक्ति से 3 महीने पहले गया जो पुर्तगाल गया है। अब देखो, पुर्तगाल अगर अपन यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 3 महीने पहले नहीं आएगा। अगर पुर्तगाल यहाँ पर बैठाते हैं
तो आर 3 महीने पहले नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर यू है। अगर पुर्तगाल यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 3 आर यहाँ पर आ जाएगा। इफ पुर्तगाल को अपन यहाँ पर, पुर्तगाल तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो पुर्तगाल यहाँ पर ही आएगा। तो 1 2 आर यहाँ पर आ जाएगा। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, यू यहाँ पर बैठाते हैं। अगर पुर्तगाल यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 आर यहाँ पर आ जाएगा। पुर्तगाल यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 आर यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। ना तो पी और ना ही टी मालदीव, मालदीव है। पी और टी मालदीव नहीं है। देख लेंगे। एक व्यक्ति अप्रैल में मालदीव गया, मालदीव यहाँ पर गया, यहाँ पर मालदीव नहीं आएगा तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आएगा? पी और टी नहीं आएगा। ठीक है। बी अप्रैल में नहीं गए, बी अप्रैल में, बी ना तो अप्रैल में गए नहीं मई में, बी यहाँ पर नहीं आएगा और बी यहाँ पर नहीं आएगा। एक व्यक्ति दिसंबर में दुबई गया, अब तो दुबई यहाँ पर आ जाएगा। पी दुबई नहीं गया, पी यहाँ पर नहीं आएगा। पी से 3 महीने बाद कौन है? क्यू है। देखो पी यहाँ पर नहीं आएगा, पी यहाँ पर नहीं आएगा। अगर पी यहाँ पर बैठाता है तो 1 2 क्यू नहीं आएगा, यहाँ पर तो पी नहीं आएगा। अगर पी यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 क्यू आ जाएगा, क्यू यहाँ पर आ जाएगा। पी यहाँ पर नहीं आएगा, पी अगर यहाँ पर बैठाता है तो 1 2 क्यू नहीं, तो ये बचा पी। 1 2 3 महीने बाद क्यू। 3 महीने मतलब बीच में 2 महीने का गैप होना चाहिए। ठीक है। और टी उस व्यक्ति के 3 महीने बाद गया जो न्यूयॉर्क गया है। न्यूयॉर्क के 3 महीने बाद, न्यूयॉर्क अगर अपन यहाँ पर बैठाते हैं तो टी नहीं आएगा। ठीक है। अगर न्यूयॉर्क यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 टी यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले में आ सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है देख लेते हैं। न्यूयॉर्क यहाँ पर बैठाते हैं तो टी यहाँ पर आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर देखो न्यूयॉर्क यहाँ पर बैठाते हैं, बी यहाँ पर नहीं आएगा, बी यहाँ पर नहीं आएगा, इन जो दोनों जगह बी नहीं आएगा। बी यहाँ पर भी आ सकता है, बी यहाँ पर भी आ सकता है, देखते हैं। आर क्या है? नॉर्वे गया, तो नॉर्वे यहाँ पर आ जाएगा आर। अब न्यूयॉर्क के 3 महीने बाद, अब देखो न्यूयॉर्क यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर न्यूयॉर्क यहाँ पर आ जाएगा, और न्यूयॉर्क यहाँ पर आ गया और टी यहाँ पर है। 3 महीने बाद 1 2 बीच में 2 महीने का गैप होना चाहिए। ठीक है। यू उस व्यक्ति के 3 महीने पहले गया जो कैलिफोर्निया गया। कैलिफोर्निया से 3 महीने पहले कौन? यू गया। अगर कैलिफोर्निया को यहाँ पर बैठाते हैं तो ये यू तो यहाँ पर है ही है, कैलिफोर्निया यहाँ पर ही आएगा। और बी यहाँ पर नहीं, बी यहाँ पर नहीं, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। टी हो गया, और कौन सा बच गया? पी क्यू आर एस। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो वो भी मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। मिसलेनियस में बहुत कम लेके आई हूँ, एग्जाम में मिसलेनियस कम ही आए हैं और मैं कम ही लेके आई हूँ। ठीक है। मैं ज्यादा पजल पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि आईबीपीएस पीओ में, प्री में, मेंस में, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पजल ज्यादा आती है। जो एसबीए पीओ का मेंस का है ना, जैसे एसबीए पीओ प्री की पजल अरबिक क्लर्क मेंस के बराबर होती है, एसबीए क्लर्क मेंस। तो मैं भी फोकस ओनली मेंस पजल पर ही कर रही हूँ, प्री के पजल पर फोकस मेरा जाता है। ठीक है। प्री के पजल और मेंस का मिसलेनियस क्यों? क्योंकि मेंस में पजल आती है लेकिन वो विद इन अ टाइम लिमिट में नहीं होती है। अगर मेंस की पजल अपन करने बैठ गए तो वहां पे टाइम कब खत्म हो जाएगा अपन को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरा फोकस मेंस में मिसलेनियस ज्यादा रहेगा। ठीक है। जैसे टिपिकल रीजनिंग हुआ, कोडेड सिलोजिज्म हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन डिस्टेंस हुआ, ये सारे मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं। जैसे होता है ना, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड होता है ना, जो उसको क्या बोलते हैं, जो मैंने एसबीपीयू मेंस में मिनिमम में करना है ना, वो फोकस रहेगा। पजल भी करवाऊंगी, 1 2 पजल, जैसे एक मेंस का सेशन मिसलेनियस का हो गया और एक मेंस का सेशन हो गया पजल का, ऐसे डिवाइड करके कराऊंगी। जैसे फर्स्ट डे हो गया अपना मिसलेनियस मेंस का, फिर सेकंड डे हो गया पजल का, फिर थर्ड डे अपन का प्री का मैं मॉक ले लूंगी। ऐसे मेरा सेट रहेगा। ठीक है। आप बताना मेरे को कैसे कैसा है बेटर।
अगर कुछ चेंज करना है तो वो भी कर। मिसलेनियस में क्रिटिकल रीजनिंग आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से करो उसको। तो मैंने टाइम जगह ही नहीं छोड़ी, ठीक है। इतना ही कर रही हूँ। इंटरव्यू के पहले फर्स्ट लेडी, क्या हिंदी ये लोग क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं फर्स्ट 4 6 9। फर्स्ट क्या है? आई। और फोर्थ क्या है? 1 2 3 4 ई। सिक्स क्या है? बी। और नाइन तब। तो इसका क्या बोला है? ईच लेटर यूज विन वंस मीनिंगफुल वर्ड मोर देन वर्ड कैन कम फ्रॉम एक्स। अगर एक मीनिंगफुल वर्ड वर्ड बनता है तो वो आप उसको चूज कीजिए। एक बार किया जाता है, ठीक है। एक से अधिक बनते हैं तो अपन एक्स का आंसर देंगे। अगर ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है तो जेड देंगे। अगर एक ही शब्द बनता है तो उसको क्या करना है? अर्थपूर्ण शब्द के तीसरा अक्षर क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो इसका क्या बन सकता है? व्यू। इस टाइप के क्वेश्चन है ना एकदम लास्ट में करना, देखिए क्योंकि ये टाइम वेस्ट होते हैं। व्यू हो गया, और व्यू है आ रहा और डब्ल्यू आई। क्या था उस वर्ड? व्यू आ रहा है मेरे हिसाब से, देखना इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो ई आएगा आंसर। क्या? आप बता देना कमेंट सेक्शन में अगर कोई दूसरा वर्ड बनता है, ठीक है। मेरा भी दिमाग में ये व्यू वाला ही आ रहा है। नेक्स्ट। 8% है। फ्लैट एंड फ्लोर आ गया, जल्दी से करो। 8 व्यक्ति है, ठीक है। और सबसे ग्राउंड पर एक है और सबसे ऊपर 4 है। मैं भी पॉसिबिलिटी बना के चलो। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया मेरे को। मैंने एक सोच डाला था कि आप हाँ अटेम्प्ट हुआ बताइए। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? बताओ। सेशन तो मेरे को बता देते हो आप लोग, ना कमेंट करते हो ना लाइक करते हो। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, एक कमेंट करने में क्या जा रहा है? मेरे को भी पता चलेगा आप लोगों को कहाँ डाउट आ रहा है। ऐसे फिर मैं ऐसे रैंडम सेशन ना लूं, इसलिए मैं कमेंट का बोल रही हूँ आप लोगों को। आप वो जो कमेंट ही नहीं करते हो। बी के पश्चिम में कौन है? बी के पश्चिम है ना, बी के पश्चिम में ए है। चार, एक, दो, एक। ओके। यू और एस दोनों एक ही फ्लोर पर, फ्लोर मतलब क्या होता है? 4 पर है तो यू और एस साथ में आएंगे ऐसे इस वाले में। और ये फ्लैट होता है तो यू और एस ऐसे आएंगे, या एस और यू भी हो सकता है, ठीक है। डब्लू के उत्तर पूर्व में कौन है? एस है। डब्लू के उत्तर पूर्व में कौन है? एस। ऐसे आए तो यू यहाँ पर ही आएगा, एस यहाँ पर ही आएगा और डब्लू यहाँ पर आएगा, ठीक है। जो एक विषम संख्या जो कौन है? डब्लू है विषम संख्या वाले मंजिल पर, डब्लू यहाँ पर आएगा या फिर डब्लू यहाँ पर आएगा। डब्लू यू और एस। अब यू एस यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी किस कहीं पर भी आ सकता है बच्चा। एक्स के पश्चिम में कौन है? टी है। एक्स के पश्चिम में कौन है? टी है। और वी के टी कौन है? और मतलब क्या था? फर्स्ट पर्सन। वी के दक्षिण पश्चिम में, वी के दक्षिण पश्चिम में टी है। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। देख लेंगे इसे। अब देखो बी यहाँ पर टी और एक्स आ सकता है, बी यहाँ पर टी और एक्स आ सकता है, कैसे भी आ सकता है चाहता है। एक्स और जेड अलग अलग लेटर वाले फ्लैट में, अलग अलग लेटर मतलब एक्स अगर बी में रहता है तो जेड ए में रहेगा, ठीक है, फ्लैट में। तो एक्स एक्स यहाँ पर है तो जेड यहाँ पर आएगा, इस वाले में आएगा। देख लेंगे। और एक्स के फ्लोर के ऊपर है जेड, एक्स के फ्लोर के ऊपर जेड इस वाले में आएगा, ऐसे आएगा।
तो देखो अगर अपन बी यहाँ पर बैठा देते हैं तो टी और एक्स, तो फिर जेड नहीं आएगा। अगर बी यहाँ पर बैठा देते हैं, टी और एक्स तो यहाँ पर ही आएगा, एक्स के ऊपर जेड अलग फ्लोर में, फ्लैट में, तो जेड यहाँ पर आ जाएगा। अब बी यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आ सकता है, देख लेते हैं। बी एक तो विषम संख्या वाले फ्लोर में नहीं रहता, बी सम संख्या वाले फ्लोर में रहता है, ठीक है। जेड सबसे ऊपर नहीं रहता, वैसे भी जेड नहीं रह रहा। और यू और डब्ल्यू पास पास वाले फ्लोर में रहते हैं, यू और डब्ल्यू पास पास वाले फ्लोर में, जैसे ये 4 पर है तो डब्ल्यू ये सही है, पॉसिबिलिटी बन गई। अगर ये नहीं बनती तो अपन नहीं बनाते, ठीक है। तो आपका ये आंसर आया, देख लेना। मेरे को कमेंट सेक्शन में सबका आंसर चाहिए, बहुत मेहनत करती है, बहुत ज्यादा मेमोरी बेस बनाने में, और एग्जैक्ट क्वेश्चन उसको वापस देखना, वापस करना। अभी आप लोगों को खुद को पता है मैं न्यू हूँ इस फील्ड में, तो मैं देखो कितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग एक कमेंट तक नहीं कर सकते। करो, कमेंट करो, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मेरे को भी पता चले सही बात क्या है ना। आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं आप लोगों के लिए सेशन कंडक्ट करवा पाऊँ। ओके। तो मेरे को सारों बच्चों के कमेंट चाहिए जो अभी इस सेशन को देख रहा है। चाहे अगर आपको कोई डाउट नहीं है, चाहे आपको कितने क्वेश्चन सही किए नहीं लिखना है, तो ऐसा अपना ओपिनियन दे दो कि नेक्स्ट सेशन किस पर चाहिए। ये तो ओपिनियन दे सकते हो, मेंस चाहिए, प्री चाहिए, ये तो देख सकते हो। कितना टाइम लगता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट लगता है ना। मैं ये चाहती हूँ मेरा सेशन आप लोग देखो, फ्रूटफुल, अच्छा लगे। अभी मैं देखो जैसे एबीपीएस प्लस का नोटिफिकेशन आ हुआ है ना, उस पर मैंने वीडियो बनाया, नहीं बना। एसबीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हुआ, बनाया, नहीं बना। और एबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हुआ, बनाया, नहीं बनाया। एनएसएल का नोटिफिकेशन आउट हुआ, बनाया, नहीं बनाया। कि मुझे पता है आप लोग ये सेशन कहीं ना कहीं देख रहे हो, और इसको बनाने से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे प्रो बैंकर्स इनसाइट पर जो भी वीडियो आए वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, मेंस से रिलेटेड हो, प्री से रिलेटेड हो, ठीक है। तो मेरे को अब सारों बच्चों के आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैम बहुत अच्छा लगा सेशन, ऐसा कर सकते हो, थैंक यू कर सकते हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगा ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे मेरे को जो इस सेशन को देख रहा है। तो हाउ मेनी पेयर लेटर इन द जियो जियो प्रेटेशन, हाँ ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर में, तो अपन ऐसे बना लेते हैं, बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों करना है। KALMNRST AFGHIJKLMN, ये एन से जा रहा है, MNOP, OPQR भी जा रहा है, OPQR कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 तो गए। अब मैंने देखो इसका ऑप्शन नहीं दिया, तो मेरे को अब देखना पड़ेगा कितने टोटल आ रहे हैं। अगर ऑप्शन होता तो मैं डायरेक्ट, अगर कहता है ना 3 से अधिक है, तो मैं वो वाला ऑप्शन टिक कर देती, ठीक है। तो ABCDEFGH नहीं होगा, PQRSTUVWX नहीं होगा, DEFGHI नहीं होगा, IJKLM नहीं होगा, ZIJKLM नहीं होगा, IJK नहीं होगा, NO नहीं, GHI हो गया, JKLMNOPQR नहीं होगा, NOPQRSTUVW नहीं होगा, IJKLMNOPQ नहीं होगा, जेड नहीं होगा, IJKLMNOP नहीं होगा, DEFGHIJ, DEFGHIJ, RSTUVWABCDEPQRST, 1 2 3 4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहे हैं। तो आपका यही आ रहा है, 6 ही आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो मेरे को बता देना। नेक्स्ट आती है पजल।
11 पीपल है, ठीक है। HR, IT और मार्केटिंग में काम करता है, कम से कम दो और अधिकतम चार। ओके। मार्केटिंग। और कौन सा है? HR और IT। MHR में नहीं है, MHR में नहीं है, ठीक है, देख लेंगे। बी बी ना तो HR में है ना क्यू के साथ, बी HR में नहीं है, और बी और क्यू डिफरेंट है, देख लेंगे, ठीक है। क्यू पी यू साथ में करता है, क्यू पी यू साथ में करता है, ओके। एस और टी एक ही विभाग में है, ठीक है। और लेकिन IT में नहीं है, एस यहाँ पर नहीं आएगा, ओके, देख लेंगे। जेड ना तो पी के साथ नहीं एम के साथ, जेड ना तो पी के साथ नहीं एम के साथ, ठीक है। ओके। क्यू क्यू सी के साथ नहीं है, और ना ही टी के साथ है, देख लेंगे। एम मार्केटिंग में नहीं है, एम मार्केटिंग में नहीं आएगा, एम, ठीक है। तो एम यहाँ पर आ जाएगा। एम और यू डिफरेंट में, आप देखो, एम और यू डिफरेंट में ना। अब बी यहाँ पर नहीं आएगा, एक बार रुक जाते हैं। एम मार्केटिंग में है, ओके, एम और यू डिफरेंट है। यू कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यू यहाँ पर भी आ सकता है, देखते हैं। और क्यू पी यू, एक बार रुक जाते हैं। ए और सी साथ में है, ठीक है। और एस के साथ नहीं, एस के साथ नहीं है। ओ आई टी में, ओ आई टी में, ठीक है। अब पी क्यू यू, देखो, क्यू क्यू पी यू अगर यहाँ पर बैठाते हैं अपन मार्केटिंग में, तो फिर भी यहाँ पर आ जाएगा, या फिर भी यहाँ पर आ जाएगा। और जेड पी एम डिफरेंट, जेड पी के साथ नहीं, एम के साथ नहीं, अगर अपन क्यू पी यू यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, या फिर एम ओ क्यू पी यू। अब देखो यहाँ पर क्यू पी यू यहाँ पर नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये अधिकतम चार लोग हैं, ठीक है। एक बार मैंने क्यू पी यू यहाँ पर बैठा दिया, एक बार मैंने यहाँ पर बैठा दिया। अब जेड का देखते हैं, जेड पी एम के साथ नहीं, जेड यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, जेड यहाँ पर आ जाएगा, जेड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एस और टी साथ में है, एस और टी, एस यहाँ पर नहीं आएगा। अब देखो, एस यहाँ पर नहीं आएगा, एस यहाँ पर, एस और टी साथ में बैठा देंगे तो पांच लोग हो जाएंगे, तो एस और टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एस ओ टी, एस यहाँ पर नहीं आएगा, एस ओ टी यहाँ पर लगा देंगे, या एस ओ टी यहाँ पर नहीं आएगा तो एस ओ टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया। अब क्यू सी और टी के साथ नहीं है, क्यू क्यू सी, सी यहाँ पर नहीं आएगा। एम और यू डिफरेंट में, एम और यू डिफरेंट में, ए और सी साथ में। अब देखो, ए और सी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो ए और सी यहाँ पर आ जाएगा। ए और सी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, क्यों क्यों नहीं आएगा यहाँ पर? क्योंकि अधिकतम कितना है, चार लोग हैं, तो ए और सी यहाँ पर आ जाएगा। तो एम और यू, क्यू है जो सी और टी के साथ नहीं है, हाँ, सी यहाँ पर, टी वैसे भी नहीं है, और क्यू, अब बी है। बी कहाँ आएगा? बी देखो, अगर यहाँ पर ना, बी यहाँ पर तो आएगा नहीं, बी यहाँ पर आ जाएगा, या फिर बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ए और सी एस के साथ नहीं है, वैसे भी ए और सी एस के साथ नहीं है। क्यू सी के साथ नहीं है और टी के साथ नहीं है, क्यू सी के साथ नहीं है, टी के साथ नहीं है, ऐसे भी नहीं है। चार चार आठ, और तीन 11, दो पॉसिबिलिटी बन रही है कैसे? एम मतलब मार्केटिंग में नहीं, उनके साथ है, ऐसे भी नहीं है। जेड ना तो पी के साथ अ, नहीं है, और ना ही एम के साथ है। ये देख लेना, मेरे हिसाब से दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है।
अगर आपकी चेंज आ रहा है तो वो मेरे को बता देना। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये बनता है। नेक्स्ट चले। ए और सी एस नेक्स्ट आता है। अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। एक कौन सा, मेमोरी बेस्ड पेपर। अगर कोई गलती होगी तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। अभी मेरे माइंड में ये दो पॉसिबिलिटी आ रही है। बाकी आप प्लीज चेक करके मुझको वापस बता सकते, क्योंकि मैं कभी भी सॉल्यूशन करके नहीं आती हूँ। मैं यहाँ पर डायरेक्ट, मैं चाहती हूँ कि मेरी अप्रोच डायरेक्ट हो, बच्चों को डायरेक्ट समझ में आए। अगर मैं सॉल्यूशन करके आऊंगी ना तो वो जो सॉल्यूशन का मेथड होता है वो मैं शायद आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी। जल्दी से करो उसको। 9 व्यक्ति है, जनवरी से सितंबर। जनवरी से सितंबर। जनवरी से सितंबर हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आप चाहते हो कि मैं लाइव सेशन में या रिकॉर्डिंग दूं? ये भी मेरे को बता देना, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि जैसे लाइव सेशन होता है ना, जैसे यूट्यूब पर करते हैं वैसे मैं लाइव रिकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से मेरा माइंडसेट ये है कि रिकॉर्डिंग ज्यादा सही रहती है लाइव से। रिकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग दे सकते हो और स्पीड इंक्रीज करके भी दे सकते हो, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, है ना। बाकी आप बता देना, लाइव लेना तो लाइव भी ले देना। एक का जन्म 30 दिनों वाले महीनों को। तो देखो मैंने जो 30 डेज या 28 डेज होते हैं मैंने उसमें राउंड लगा दिया। तो अब इतना जल्दी हो जाता है। ए यहाँ पर बैठा दो, या फिर ए यहाँ पर बैठा दो। एक और पॉसिबिलिटी है। या फिर ए यहाँ पर बैठा दो, बस ठीक है। एक एक ठीक अगले महीने में, एक ठीक अगला महीना है ही नहीं तो ये तो कैंसिल होगा। एक ठीक अगले महीने में बी है, एक ठीक अगले महीने में बी है। ए और सी के बीच में 3 है, ए और सी के बीच में 1 2 3 नहीं आएगा, 1 2 3 सी आता है। 1 2 3 सी नहीं, 1 2 3 सी। और सी के बाद डी से पहले, सी के बाद कितने हैं, डी से बाद, सी के बाद डी के बाद। देखो, सी से पहले एक है, डी के बाद सी के बाद एक है, डी से पहले, ऐसे कर सकते हो, बराबर हो सकते। एफ से ठीक पहले ई है। एफ से ठीक पहले ई यहाँ पर ही आएगा, और सी में नहीं आ रहा, एफ से ठीक पहले ई है। या फिर एफ से ठीक पहले ई, एफ से ठीक पहले, इसमें दो पॉसिबिलिटी देखते हो। एफ और जी के बीच में 4 सर्किट है, एफ और जी के बीच में 1 2 3 4 जी यहाँ पर आते हैं। 4 सर्किट है। अगर एफ को यहाँ पर बैठाते हैं तो 4 नहीं आएंगे, 4 सर्किट नहीं। अगर एफ को यहाँ पर बैठाते हैं तो 4 सर्किट नहीं आएंगे, 4 ही आएंगे मैक्सिमम। एफ यहाँ पर नहीं आ सकता तो ये तो कैंसिल हो गए। अब ए से पहले कौन है, एच है। अब बन गई क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट। 7 व्यक्ति है, कलर्स हैं। ओके, बनाओ। येलो, पिंक, टिल। टिल कलर कौन सा होता है, बताओ। पिंक कलर कौन सा होता है, मेरे को नहीं पता। के और ब्लू के बीच में 2 है, ठीक है। के और ब्लू के बीच में, O और एल के बीच में, एल के ऊपर ओ है। एल और येलो के बीच में ए बना सकता है क्या? एल, ओ, एल और येलो, 1 2 3, 3 है ना येलो।
या फिर एल, ये ओ, एक दो तीन येलो। पिंक के ठीक नीचे कौन है? एन है। पिंक के ठीक नीचे कौन है? एन। ओपन। और टिल के बीच में उतने ही, टिल और येलो के बीच में, और टिल के बीच में, टिल और येलो मतलब टिल बीच में आएगा और येलो के बीच में, एक दो तीन है तो टिल यहाँ पर आता है, और टिल के बीच में, टिल और येलो के बीच में टिल यहाँ पर आता है। ठीक है। जे और पी के बीच में एक से अधिक है, जे और पी के बीच में दो कर लो मैक्सिमम, एक से अधिक है दो प्लस। ठीक है। टिल और ऑरेंज के बीच में दो है। अब देखो टिल और एक दो तीन चार पांच लोग हैं, एक दो ऑरेंज यहाँ पर भी आ सकता है, एक दो ऑरेंज यहाँ पर भी, तो बना लेते हैं टिल और ऑरेंज के बीच में दो है। ठीक है। और एन को येलो टिल पसंद नहीं है, एन को टिल और ऑरेंज। अब देखो एन के ठीक ऊपर कौन है? पी है, यहाँ पर आ गया। एन के ठीक ऊपर पी, पिंक। एन को टिल और येलो पसंद नहीं है, तो एन के ठीक ऊपर पिंक यहाँ पर आ सकता है, एन के ठीक ऊपर पिंक यहाँ पर आ सकता है, एन के ठीक ऊपर पिंक यहाँ पर आ सकता है। देखते हैं, एन को टिल और येलो पसंद नहीं है। ठीक है। एल, एल और जे के बीच में ऑरेंज नहीं है। रेड है जो एन के नीचे है, एन के नीचे कौन है? रेड है। देख लेंगे। अब देखो पिंक है, पिंक को यहाँ पर बैठाते हैं अपन, तो एन यहाँ पर आ जाएगा। एन येलो टिल पसंद नहीं करता, तो फिर एक दो तीन चार पाँच छह, पिंक को यहाँ पर बैठाते हैं। और देखते हैं, एक पॉसिबिलिटी, एक बार येलो और ऑरेंज के बीच में ना, ये वाला टिल और येलो के ऑरेंज के बीच में दो है, ऑरेंज यहाँ पर आ जाएगा। एक बार पॉसिबिलिटी लेता है, ओ एल टिल येलो, और येलो ऑरेंज के बीच में कौन है? टिल और ऑरेंज के बीच में दो है, टिल और ऑरेंज के बीच में दो, ऑरेंज यहाँ पर आता है। ठीक है। दो पॉसिबिलिटी मैंने इसकी बना दी। अब एल और जे ऑरेंज नहीं है, ये मना कर रहा है, तो एल वाली ये तो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। एल और जे ऑरेंज नहीं है, तो जे यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, ये मान पड़ देते हैं अपन। और पिंक और एन, पिंक को यहाँ पर बैठाते हैं तो एन नहीं आएगा, पिंक को यहाँ पर बैठाते हैं तो एन यहाँ पर आएगा। पिंक, एन, एन के नीचे कौन है? रेड। और जे और पी के बीच में कितने हैं? दो बंदे हैं जे और पी के बीच में, जे और पी। जे यहाँ पर नहीं आएगा, पी ले लो, एक दो, जे यहाँ पर आ जाएगा। और कुछ, के और ब्लू के बीच में दो है, के ब्लू यहाँ पर आ जाएगा, तो के एक दो, के यहाँ पर आ जाएगा। अब जो बचा वो आपको यहाँ पर लिख देना, ये बन गया। ठीक है। पॉसिबिलिटी बना के चलोगे ना, बहुत जल्दी अच्छे से भी बनेगा और एक्यूरेट बनेगा। ओके। नेक्स्ट, आज तो पजल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है, आपको होती है ना। 9% है। ओके। फेसिंग इनसाइड है। ओके, जल्दी से करो। के के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? के बाएं से तीसरे स्थान पर है पी। ठीक है। पी और एम के बीच में तीन व्यक्ति है, पी और एम के बीच एक दो तीन, एम यहाँ पर आ जाएगा, या फिर के बाएं से तीसरे स्थान पर पी है, इन साइड में ही है सारे, तो पी और एम के बीच में एक दो तीन, एम यहाँ पर आ जाएगा। और एम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? एल है। एम के बाएं दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? एल है। क्यू के ठीक दाएं कौन है? एम है। अब देखो क्यू यहाँ पर नहीं, अगर क्यू नहीं, क्यू के ठीक दाएं कौन, सॉरी, क्यू के ठीक दाएं कौन है? एन है।
यहाँ पर क्यू, यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों जगह बच्चा। एन और आर के बीच में कौन है? एक है। एन और आर के बीच में एक है, एन और आर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर वो कहीं नहीं आ रहा। अगर एन और क्यू यहाँ पर बैठाते हैं, क्यू के ठीक दाएं कौन है? एन है। एन और आर के बीच में एक नहीं आएगा, एन और आर के बीच में यहाँ पर नहीं आएगा। अगर क्यू के ठीक दाएं एन है, एन और आर के बीच में एक है। आर और ओ एक दूसरे के नेबर है, आर और ओ एक दूसरे के नेबर है, यहाँ पर आर और दूसरे के नेबर नहीं आ रहे। तो ये पॉसिबिलिटी बन गई अंदर वाली। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो मैंने अभी करवाया ना, रो वाला। ये आप मेरे को बताना इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर मेरे को आंसर क्या है इसका। नेक्स्ट। ओके, ये है अल्फाबेट। अल्फाबेट नहीं, डिजिट। राइट, डिजिट है ना। तीसरे तीसरा एक है। ओके, पांचवा छह है, सातवां और आठवां दो। अब क्या है, इन सब में तीन जोड़े। ओके, जोड़ देते हैं, तीन जोड़ते हैं, चार, नौ, आठ और पांच। बाकी फिर दोहराए गए नंबर हटा दें, बाकी अंकों में से पांच घटा दें। पांच घटा देंगे, नौ में से पांच गए चार, छह में से पांच गए एक, और आठ में से पांच गए कितने में से बताओ? तीन। ठीक है, और फिर छह तो ले लिया अपन ने, सात, सात में से पांच गए दो, और पांच तो ले लिया अपन ने, और चार, एक, तीन, पांच, और पांच तो गया, और दो का अपन ने ले लिया, तो जो क्या है, फिर दोहराए गए नंबर हटा दिए। हटा दो भाई दोहराए गए नंबर, तीन, पांच, ये भी हटा दो। फिर कितने नंबर में तुरंत कितने नंबर्स कितने बचे हैं? एक बच्चा है, तीन बच्चा है, नौ बच्चा है और आठ बच्चा। ठीक है, तो कितने नंबर में तुरंत बाद एक सम संख्या है, सम संख्या एक ही नंबर में है, एक। ठीक है, कितने नंबर तुरंत एक सम संख्या दो, आप पीछा कह देता हूँ, एक ही आ रहा, सम संख्या तो एक ही आ रही है। ठीक है, आई थिंक दैट्स फाइनल, ये हो गए। अब देखो, एसपी पीओ का फ्री वैक्यूम मैंने करवा दिया है। अब जिसने नहीं देखा है उसको आप सेशन दिखा देना, क्योंकि ये देखो, फ्री वैक्यूम मेरा करवाने का मोटिव ये ही है, आप लोग आईपीपीएस पीओ फील्ड में अपीयर हो रहे हो, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल आता है। जैसे इसमें पजल के लेवल था, कंफ्यूजिंग था, इजी थी पजल, सारी इजी थी, नॉट डाउट। अब ये पढ़ने की है, सारी इजी थी, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, और थोड़ा स्टेटमेंट जैसे पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, कोई कोई पजल में पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है ना। तो अपन को पता होना चाहिए पजल कैसी आ रही है एग्जाम में, तो हम उसी की प्रैक्टिस करें। ओके, क्लियर। बाकी आपको अब नेक्स्ट सेशन किस पर चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैं वेट करूंगी आप लोगों का कमेंट का, फिर देन उसके बाद में सेशन आ जाएगा आपके पास। तो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और कीप अचीविंग, अपने गोल को अचीव कीजिए। एसपीपीओ का एग्जाम हो गया है, अब आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आने वाला है। फोकस ऑन ओनली योर गोल। 2 महीने 3 महीने सब छोड़ दो, एक बार के लिए सब कुछ छोड़ दो, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ, कहीं पर भी नहीं जाना, अपने रूम में बंद हो जाओ। अगर आप लोगों को एग्जाम निकालना है तो ये बाकी मैं हूँ आप लोगों के साथ में। आपको जो भी डाउट आता है सेशन से रिलेटेड, या फिर जो भी मेरा ही माइंड में ये चल रहा है, सब कुछ आप लोग मेरे को बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि आपको सॉल्यूशन मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करो। ओके, तो बाय बाय।
और हमारा चैनल है प्रो बेकर्स इनसाइड। प्रो बेकर्स इनसाइड वन नेम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो बता देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन।